सबसे पहला काम आपको करना है नेम ऑफ द एसएससी। ना यहाँ पे हमें एसएससी का नाम देखने के लिए वापस वो बुक में जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। विल जस्ट राइट मिस्टर एक्स। ओके, उसके बाद प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर हमेशा के लिए फिक्स है 2021। जिस साल में आपने मार्च 21 तक कमाया, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। देन असेसमेंट ईयर, ये भी आपके लिए फिक्स है 21-22, ठीक है, जिसमें आप टैक्स भरोगे। उसके बाद लीगल स्टेटस, लीगली इज एन इंडिविजुअल। एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, वी अज्यूम दैट इट इज आर एंड ओ आर। यस, तो चलो यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू होगा। यू हैव पर्टिकुलर्स कॉलम, देन अमाउंट रुपीज, एक मिनट, पर्टिकुलर्स रुपीज, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर्स कॉलम, ये रुपीज। अब यहाँ पे I just put all the borders so it will be easy for you. हाँ, अब आपके लिए ये आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। और ऊपर हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब पहला घर मेरा, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। नंबर ए, पहला मेरा घर है जो है वाशी हाउस। मैं फिलहाल सबको म्यूट कर देती हूँ, बाद में आप लोगों को अनम्यूट करने का चांस मिलेगा। आई जस्ट चेंज द सेटिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि तकलीफ ना हो। यस, वाशी हाउस। वाशी हाउस के बारे में हमें पता है दैट दिस इज लेट आउट, सो LOP, वाशी हाउस इज लेट आउट। अब इसका मुझे GAV देखना है, तो GAV आपको क्लियरली दिया हुआ है, मैं रीड कर रही हूँ। इट इज लेट आउट फॉर ₹12,000 पर मंथ। क्लियरली आपको दिया हुआ है 12,000 पर ईयर, 12,000 पर ईयर के हिसाब से ये लेट आउट है। सो वहां पे आप स्टार्टिंग करोगे GAV से, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप कुछ और है ही नहीं, फेयर रेंट, मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। तो वाई फॉर यूजिंग द वर्किंग नोट, हम यहीं पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ब्रैकेट में क्यों डालूं, मैं यहीं पे डाल देती हूँ 12,000 रुपए। लेकिन ये 12,000 रुपए मेरा, इसमें से एक महीने का मेरा रेंट मुझे नहीं मिला है, अनरियलाइज्ड रेंट है। ये आप देख सकते हो पॉइंट नंबर H, लास्ट पॉइंट, रेंट ऑफ 1 month could not be recovered and it is to be treated as unrealized rent। अनरियलाइज्ड रेंट एक महीने का होगा 1,000 रुपया। आप बोलोगे मैडम आपको कैसे पता चला? देखो क्लियरली दिया है 12,000 पर ईयर। पहली लाइन में दिया है हाउस इज लेट आउट फॉर ₹12,000 अ ईयर। पूरे साल का मैंने 12,000 बोला था, तो नेचुरली एक महीने का 1,000 रुपया। 1,000 आपको कम मिला, 11 महीने का पैसा मिला 11,000 रुपए। इसके सामने मैं लिखूंगी एडजस्टेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एडजस्टेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें से माइनस करूंगी म्युनिसिपल टैक्सेस, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस कौन पे कर रहा है? 3,240 पे तो ओनर कर रहा है, लेकिन बाद में वो टेनेंट से रिकवर करता है। सो ये अलाउड नहीं है, एक्चुअली ओनर को ही पे करना है, सो नील हो जाएगा ये। इसका मतलब नीचे अमाउंट आ जाएगा आपका 11,000 रुपए। इसी को हम नाम देंगे नेट एनुअल वैल्यू। ओके, नेट एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। हाउस प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शंस माइनस होते हैं। कौन से 2 डिडक्शंस? पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन में वो सब खर्चा आता है जो हम अलग अलग करके वसूल नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी पत्रा बना लिया, कभी पानी बना लिया, कभी नल बना दिया, कभी कलरिंग करके दिया, कभी टाइल्स बनवा के दिया, कभी साफ सफाई करके दिया,
ये सब इस 30% में आता है। ओके, 30% ऑफ NAV। NAV है मेरा 11,000, तो ये 30% होगा 3,300 रुपए। 11,000 का 30% होगा 3,300 रुपए। और मुझे दूसरा डिडक्शन मिलता है इसमें, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। जितना इंटरेस्ट दिया हो उतना ले लो, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी में हमें कुछ 30,000 2 लाख वो कुछ भी नहीं देखना है। कितना इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट पेड टू द बैंक 1,200 रुपए, तो ये 1,200 ले लो। अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे ये इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, देन एनुअल मेंटेनेंस पेड टू द मदर, लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन चार्जेस। मैडम ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर हो गया। मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को शेड कर दिया है। ऑल दैट अमाउंट विल बी कवर्ड इन योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके लिए हम नीचे नोट लिखेंगे, क्योंकि देखो हर किसी का अलग अलग अमाउंट होगा। किसी पे कोर्ट केस चल रहा है, किसी पे नहीं चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट एक एक का अलग अलग देखेगी? किसी को कलेक्शन चार्जेस पे करना पड़ता है, कोई खुद कलेक्ट करने जाता है, किसी को ग्राउंड रेंट लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी ने इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस प्रीमियम लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। तो एक एक को हम अलग अलग तो दिमाग नहीं लगाएंगे ना एक एक के साथ। तो व्हाट वी हैव डन इज, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, इनकम टैक्स एक्ट ने सीधा सीधा 30% आपको माफ कर दिया। जाओ सब खर्चे इसमें से लो। ज्यादा करते हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, कम करते हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, 30% तुमको डिडक्शन है। सो 30% डिडक्शन लेके हमको आउटर कॉलम में इसका टोटल लेना है 3,300 और 1,200 का 4,500। 11,000 में से 4,500 गया, 11 में से समझो 5 गया तो 6, 6,500। ये 6,500 आया मेरा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही किया है, सेकंड पार्ट नहीं हुआ है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। Any doubt if you have, please be free to ask. नहीं तो चलो सेकंड आगे बढ़ते हैं हम towards the second part, that is B. Okay, yes, B part हम लोग शुरू करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी B, 30% of NAV is fixed. Yes, yes प्रतीक, 30% is fixed. ओके, सबके लिए है ये, क्योंकि अलग अलग हम किसी का कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। ये मेरा बी हाउस है, परेल हाउस। सेम इज रिपीटेड। ओके, बी हाउसेस, परेल हाउस। थोड़ा इसको हम शेड करें ताकि ओके, वाशी हाउस हो गया। सिमिलरली अभी सेकेंड पार्ट मेरा परेल हाउस। ये मेरी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम HP, सॉरी इनकम फ्रॉम LOP। इसको मैं एक अलग से शेड में डाल देती हूँ ताकि हमारा ध्यान जाए। लाइट कलर लेते हैं थोड़ा। यस, सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंड पार्ट के लिए मुझे एक लाइन छोड़ दी हमने, अब नीचे और लाइंस लगेंगी। सो व्हाट आई विल डू इज अगेन एक बॉर्डर बना लूंगी मैं। अब क्या आपको आसानी लगे, ऑल बॉर्डर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द परेल हाउस। नाउ परेल हाउस के लिए अगेन आपको देखना पड़ेगा GAV। It's 14 and bold. ओके, सो अगेन इसके लिए देखना पड़ेगा GAV। अब ये परेल हाउस मेरा क्या है, इस परेल हाउस के आगे मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, SOP। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्लियरली दिया हुआ है, हाउसेस ऑक्यूपाइड बाय हिमसेल्फ। और उसकी फिर रेटेबल वैल्यू दी है, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है। आपको मालूम है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू हमेशा नील रहता है। सो GAV विल बी नील। सोचना ही नहीं है मुझे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैं अपने लिए रहने के लिए यूज कर रही हूँ। GAV मतलब एक्चुअली एक तरीके का इनकम।
अब जो मैं खुद रह रही हूँ तो इनकम कहाँ से होगा, इनकम विल बी निल। इनकम निल तो जो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होते हैं वो भी लगभग निल। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल टैक्स विल बी निल। आप बाकी के इंफॉर्मेशन देखोगे ही नहीं क्योंकि वो आपके काम के ही नहीं रहेंगे। ठीक है, सब तो निल ही हो गया। अब ये दोनों निल हो गया तो फिर नेट एनुअल वैल्यू भी निल। ओके, इसमें से डिडक्शंस आप बोलोगे ऊपर हमने 2 डिडक्शंस दिया, यहाँ भी हमें 2 डिडक्शंस होते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट विल आल्सो बी निल क्योंकि 30% ऑफ एनएवी होता है ना, 30% एनएवी निल है तो ये भी निल। तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लेते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड डिडक्शन आप दिखाओगे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा पहला डिडक्शन था, दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा, बस जस्ट अज्यूम इट इज निल। ओके, उसके बाद सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है लोन कब लिया है, 2000 से पहले लिया है तो 30,000 मैक्सिमम इंटरेस्ट, 2000 के बाद लिया है तो 2 लाख रुपया मैक्सिमम इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे कितना कब लोन लिया है। इंटरेस्ट पेड टू HDFC is 36,000. He borrowed the funds for the construction of the house prior to 1st April 2000. So यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनर कॉलम में 36,000, यहीं पे बाजू में लिखती हूँ 36,000 36,000, लेकिन ब्रैकेट में बट restricted to 30,000 since loan is taken prior to 1/4/2000। ठीक है, प्रायर टू 1/4/2000, 1 अप्रैल 2000 से पहले मैंने लोन लिया है तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 30,000 पे। सो मैंने यहाँ पे बाहर आउटर कॉलम में लेना है 30,000 पे। इसमें कुछ डाउट है पूछो। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज निल। एक सेकेंड रुक जाओ। इसको जरा बाहर ले लेते हैं तो ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, दिस अमाउंट इज 36,000। ये होना तो चाहिए 36,000 क्योंकि मैंने खर्चा किया है 36,000 का, लेकिन मेरा लोन पुराना लोन है, इसके लिए मुझे 36,000 नहीं लेके इसको मैं रेड कलर कर देती हूँ। ठीक है, 36,000, लेकिन 36,000 नहीं लूंगी मैं क्योंकि मेरा लोन पुराना है। आई हैव टू टेक ओनली 30,000। So it will be restricted to 30,000. I am taking 30,000. अब ऊपर निल और नीचे 30,000 माइनस करोगे, 0 और 30,000 को माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा -30,000। राइट, नेगेटिव -30,000। -30,000 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया ऐसे आ गया। ऐसे नहीं लिखना है आपको, आफ्टर 2,000 इज 2 lakhs, यस, बिफोर 30,000, यस, करेक्ट। अगर 2000 के बाद लोन लिया होता था, देखो सिंपल सी बात है, 2000 से पहले प्रॉपर्टीज इतनी महंगी भी नहीं होती थी ना, लोन कोई ज्यादा लेता भी नहीं था। सो 30,000 का मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड था। लेकिन अब क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, आपको कम से कम 25 से 50 लाख रुपए लोन लग जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज योर इंटरेस्ट इज आल्सो मोर, तो आपको 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलता है। ये एक्चुअली 2 लाख भी लास्ट ईयर से आया है, उससे पहले 1.5 लाख तक होता था। अभी आप देखो नेक्स्ट ईयर ये 3 लाख तक जाएगा क्योंकि अब प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप 1-1 करोड़ का लोन जो लोगे, ठीक है, 15% अपना पे करो, 85% तक लोन मिलता है। अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रही हूँ और 85 लाख उसमें से मैं लोन ले रही हूँ, 85 लाख के ऊपर ब्याज भी कितना होगा, तो वो ब्याज का मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए ना। डिडक्शन मिलेगा तो ही फायदा है, नहीं तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर।
टैक्स का कोई फायदा नहीं होगा, टैक्स भी बढ़ोगे, ब्याज भी बढ़ोगे, आप बोलोगे इससे अच्छा मैं अपना घर नहीं लूं, रेंट पे रहूं। अगर अच्छा खासा सैलरी है तो टैक्स तो लगता ही है, उस टैक्स से बचने के डर से लोग अपना घर ले लेते हैं लोन पे, तो वहां पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना ही चाहिए। सो दैट इज 30,000 और 2 lakhs एज द केस में बी। तो ये आपका माइनस में आंसर आया। इस माइनस को मैं क्या नाम दूंगी? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम परेल हाउस आई कैन से। ओके, लॉस फ्रॉम परेल हाउस। ऊपर आप देखो हमको इनकम फ्रॉम एलओपी मिला था, दिस इज लॉस फ्रॉम एसओपी। ठीक है, इसको परेल हाउस के आगे मैंने अगर ब्रैकेट में डाल दिया एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड से फायदा, सॉरी नुकसान, और ऊपर से फायदा। ऊपर अपने को इनकम हुई थी 6,500, यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है 30,000। मेरा फाइनल आंसर आएगा 23,500। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेरा फाइनल आंसर 23,500। इसको मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ। Yes, I'll change the color so that 23,500, और उसके सामने मैं लिखूंगी, ये माइनस में रहेगा ऑफ कोर्स। इसके आगे मैं इसको ब्रैकेट दे देती हूँ, ब्रैकेट देख दिया, और जैसे ही क्लिक मारा वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। और सामने इसके लिखूंगी नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब 2 मिनट अपना दिमाग यूज करो, ये नेट लॉस कहाँ जाएगा? ओके, 2 मिनट के लिए अपना दिमाग यूज करो, जस्ट अंडरस्टैंड ये नेट लॉस कहाँ जाएगा। आप जब आपका टोटल इनकम दिखाओगे, मान लो मेरा टोटल इनकम, मान लो मेरा टोटल इनकम आया, सैलरी वैलरी मुझे मिल रही है, मेरा टोटल इनकम आया 15 लाख रुपए। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं 15 लाख के ऊपर टैक्स भरो, मैं उनको बोलूंगी रुक जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में से मुझे 23,500 रुपया नुकसान है, तो आप पहले ये मेरे 15 लाख में से 23,500 माइनस करो। जैसे ही वो लोग 23,500 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 15 लाख में से 23,500 गया तो 14,67,000 समथिंग, 77,000 समथिंग, 77,500। जैसे ही 14,77,500 आया तो एक खुशखबरी, 15 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो आपको 30% टैक्स लगता है। ठीक है, 15 लाख 10 और 15 के बीच में है तो 20% लगता है। तो मैं उनको बोलूंगी अब देखो 10 और 15 के बीच में आप 20% लगाओ, सीधा सीधा 10% का फायदा। सो ये जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका इनकम टैक्स बचाने में मदद करता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? मैं आपको ऊपर से प्रॉब्लम दिखा रही हूँ, आप लोग देखो, समझा नहीं समझा मुझे बताओ, कोई डाउट है पूछो, एल्स वी कैन लुक आफ्टर द सेकेंड प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, Pushpa has no doubt. Very good. Yes. Anyone else? Anyone? किसी को भी कुछ भी डाउट है? प्रतीक ओके, नो प्रॉब्लम। जिन्होंने समझा है ना, तो कल सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि चीजें मिक्स हो रही थी, दैट वाज डिफिकल्ट। यस अंकिता, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम खत्म होगा ना तो एक नोट लिख देना लास्ट में। यस स्मृति, ओके, नो प्रॉब्लम। वैष्णवी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक बात याद रखो, चलो यहाँ पे नोट लिखना बहुत जरूरी है। नोट लिखना, क्या नोट लिखना है? देखो आपने कौन सी चीजें यहाँ पे छोड़ी इस प्रॉब्लम में, आपको ऐसा क्या क्या था जो आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर्ड अज्यूम किया और उसको हमने छोड़ दिया, तो वो सब चीजों का लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। चलो लिखते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर बट recovered from tenant comma no deduction is allowed। ठीक है, मतलब टेनेंट ने ही पे किया, इन शॉर्ट पहले तुमने पे किया बाद में उससे ले लिया, तो आपको कोई भी उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या क्या छोड़ा है? इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, देन मेंटेनेंस, जो भी हमने मम्मी को मेंटेनेंस दिया है कोर्ट के हिसाब से। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, उसके बाद कलेक्शन चार्जेस,
are not separately shown as covered in standard deduction. ठीक है, सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर्ड है, इसके लिए हमने उसको अलग से नहीं दिखाया। तो जो जो चीजें आपने अवॉइड की हुई हैं वो सब चीजें आप यहाँ पे दिखाओगे। सो दिस इज हाउ योर प्रॉब्लम इज डन। वेरी गुड गोविंद, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, सब चीजें साथ में करेंगे। डीम टू बी लेट आउट का प्रॉब्लम है वो, और इतना टाइम भी नहीं होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। आराम से प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम सीधा सीधा उसको सॉल्व करेंगे। यू हैव अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम सॉल्व करेंगे। सो चलो टेक केयर। जरा पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लो, कल से एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करो, ध्यान से पढ़ाई करो। ओके, सो चलो टेक केयर, गुड बाय।